तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी दो बुक्स यूज़ होती हैं। अगर क्लास 11th की बात करूं तो उसके अंदर होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स और दूसरी आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12 की बात करूं तो इसके अंदर होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों ही बुक्स आपको पूरे साल के अंदर कंप्लीट करनी होती है और इसको कंप्लीट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से होनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे CW ने आपके लिए कुछ बैचेस निकाले हैं। एक है आपके क्लास 11 का आरंभ बैच और क्लास 12 का कौटिल्य बैच। इनके प्रो वर्जन भी है। अगर मैं नॉर्मल बैच की बात करूं जैसे आरंभ और कौटिल्य है, इन बैचेस के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, नोट्स, DBB, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको जो है वो कराया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग प्रो बैच को बाय कर लेते हो, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है बट इसके अंदर आपको बुक्स मिलेंगी, जो भी इनकी हार्ड कॉपीज़ होंगी बुक्स की, आपको आने वाले अपकमिंग बैचेस को यूज़ करने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मास्टर टेस्ट सीरीज दी जाएगी और बहुत कुछ आपको इसके अंदर जो है वो दिया जाएगा जो प्रो वाला वर्जन है। अगर आप बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 200 रुपीज़ का और डिस्काउंट है। कैपिटल में लिख देना TOU200, आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सबसे पहले ना आपके क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दो बुक्स होती हैं जिनमें सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसके अंदर आपके कुछ चैप्टर्स है, कुछ यूनिट बैठी हुई हैं। चैप्टर से नहीं, यूनिट ही बोलूंगा। सबसे पहले आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो कि आपकी टोटल यहाँ पे 10 मार्क की वेटेज रखती है। मनी एंड बैंकिंग है, 6 मार्क की वेटेज रखती है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क की वेटेज रखती है। गवर्नमेंट बजट एंड द इंडियन एंड द इकोनॉमी 6 मार्क की वेटेज रखता है। और आपका लास्ट वाला जो है वो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क की वेटेज रखता है। टोटल हो गया आपके 40 मार्क्स। ऐसी बात करूँ आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक। इसके अंदर आपका 12 मार्क्स है। सेकंड है आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, 20 मार्क्स का है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ये 8 मार्क्स का है। टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया। 40 मार्क्स का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और 40 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होने वाला, जो आपके स्कूल की तरफ से आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए मेहनत बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चैप्टर्स में एक्चुअल में आपका आने क्या वाला है। तो सबसे पहला आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है। इसके अंदर आपका व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बेसिक और कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, और इसके बाद आपका GDP, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह आपका आने वाला है पहले वाले यूनिट से। सेकेंड यूनिट है आपकी मनी एंड बैंकिंग। इसके अंदर से आपके आने वाले मनी क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट बैंक, ये सब किस तरीके से काम करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, बहुत कुछ आपको इसके अंदर जो है वो पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 3 की बात करूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर आपका आने वाला है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट, prosperity to consume and prosperity to save, short run equilibrium output, meaning of full employment and involuntary employment। यह आपका आने वाले यूनिट 3 से। यूनिट 4 की बात करूँ तो आपके सामने है गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्टेंट्स। थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिशिट बजट। यूनिट 5 की बात करूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर से आने वाला आपका मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट इसका। इसके बाद आने वाला आपका सरप्लस एंड डेफिशिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग कैसे कैसे होता है, ये सब आपका जो है वो इससे आने वाला है। अब आ चुके हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जिसके अंदर आपका यूनिट 6 है। इसके अंदर से आने वाला आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब ये आपका थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर लेना। यूनिट 7 है आपका यहाँ पे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर आपके चैप्टर्स कुछ बटे हुए हैं, कुछ आपके टॉपिक्स हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका आने वाला है। यूनिट 8 की बात करूँ, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपका आने वाला है ए कंपैरिजन विद नेबर, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। इशू क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में बताना होगा। पॉपुलेशन क्या है, इसमें क्या सेक्टर डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, ये सब आपको जो है वो इसके अंदर कंसीडर होने वाला है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस और मैंने सब्जेक्ट के डाल दिए, जा करके आप लोग देख सकते हो चैनल पर। धन्यवाद।